जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 2 मददगार भी गिरफ्तार किए गए हैं। अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में 2 लोग हैं जो स्थानीय लोग मदद कर रहे थे आतंकियों की, उनको पकड़ लिया गया है और उनको गिरफ्तार किया गया है। टोटल 3 आतंकी थे जिन्होंने ये अटैक किया, हमला किया, प्रॉपर प्लानिंग की थी, लेकिन बिना स्थानीय लोगों की मदद के ये संभव नहीं था। और जब इसको लेकर के जांच की गई तो पता चला कि बांदीपुरा में 2 आतंकियों के मददगारों को पकड़ा गया है। पहलगाम हमले में आतंकियों को मदद करने का आरोप इन दोनों पर लगा और इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया। अब इनसे ये पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार क्या मदद की गई और कैसे लोगों का संपर्क आपसे हुआ। और चलिए, हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सुमित चौधरी, जतिन और विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार देखिए जिस तरीके से अब भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों की भी लगातार तैयारी और एक्शन, और जिन लोगों ने आतंकियों की मदद पहुंचाई है, आतंकियों को मदद पहुंचाई, उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। किस तरीके से एक्शन सुरक्षा बलों का? देखिए, कल हमने जो है राजधानी दिल्ली के अंदर देखा है, सीसीएस की जो बैठक हुई उसमें 5 बड़े फैसले यहां पर लिए गए, जिसमें सिंधु जल समझौता हो, अटारी बॉर्डर को बंद करना हो, या फिर पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ने का अल्टीमेटम देना हो, और जो पाकिस्तानी राजनयिक हैं उनके लिए 1 हफ्ते का वक्त तय करना हो। यानी भारत की तरफ से पूरी तरह से साफ ये कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में भारत बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर अब टिकी हुई है कि भारत की तरफ से किस तरीके से रिटेलिएट होता है, और सबको पता है कि कुछ ना कुछ अब बड़ा होने वाला है। और बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जो इस वक्त ये पहलगाम और साथ ही जो श्रीनगर हाईवे है, ये पूरा जो रास्ता है ये कल से पूरी तरह से बंद है। इस पर बहुत ही कम मूवमेंट इस वक्त में है। जो पहलगाम से पहले के जो टूरिस्ट हैं उन्हें वहां से वापस लौटाया जा रहा है, और इसके अलावा जो लोकल लोग हैं सिर्फ उन्हीं की यहां पर आवाजाही की इस वक्त परमिशन मिली हुई है। इससे बड़ी बात यह कि ऑपरेशन जिस तरीके से कठुआ में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर गन शॉट्स जो हैं वो सुनाई दिए हैं, और इसके अलावा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो है मदद आतंकियों को पहुंचाई। क्योंकि कई खुलासे लगातार अभी तक जांच में खुलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे लगातार पहलगाम के अंदर इस घटना को अंजाम देने से पहले वहां पर मौजूद रहे। ठीक है सुमित, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि अभी आखिरकार सुरक्षा बल कैसे अलर्ट है। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपके पास आते हुए, बड़े फैसले किए गए हैं कल जो मीटिंग हुई थी उसमें, लेकिन आज क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे, कैसे यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जैसा कि अभी सुमित बता भी पा रहे थे कि 2 लोग हैं अभी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने उनकी मदद की। अभी जहां पर हम खड़े हैं ये एनएच जो है, अगर इस तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा नजर आएगा, और ये एनएच सिर्फ वही पहलगाम की तरफ जाता है। और यहाँ आज गतिविधियां बहुत कम है, क्योंकि जैसा सुमित अभी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि वो मुझसे अभी कई किलोमीटर आगे हैं और वहाँ से उन्होंने सूचना बताया कि यहाँ पर जो खासकर जो पर्यटक हैं उन्हें साफ तौर पर निकाला जा रहा है वहाँ से, और मीडिया के लिए भी बैरिकेड कर दी गई है कि आप इस दायरे से आगे नहीं जा सकते। कल 5 किलोमीटर का दायरा बनाया गया था कि 5 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और तकरीबन एक अहम जानकारी हम आपको बताते, 1500 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है, और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ग्राउंड लेवल पर स्थानीय लोगों ने कितनी मदद की है, क्योंकि बिना स्थानीय लोगों के ये सब संभव नहीं हो पाता। जिनकी जानें चली गई, जो शहीद हो गए, उनके लिए पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन ग्राउंड एक्शन लगातार जारी है। और जिन पंच प्रहारों की बात कर रही हैं आप, कि जिस तरह से 5 एक्शन लिए गए, ये बहुत बड़े एक्शन है, क्योंकि रसद बंद करना एक बड़ी बात है, और सिंधु जल समझौता इसे खत्म करने की बात, इसे रद्द करने की बात के बाद पाकिस्तान के अंदर खलबली मची है। और वहां फवाद जो है, फवाद कुछ बोल नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है इसलिए क्योंकि जिस तरीके से भारत के अस्मिता पर प्रहार किया गया, भारत के सम्मान पर प्रहार किया गया, भारत के लोगों पर प्रहार किया गया, उसका यही एक निराकरण हो सकता है। और जो डिप्लोमेटिक स्टाइल है, उस डिप्लोमेटिक स्टाइल के तहत भारत की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, इसकी रिपोर्ट जो है हम आपको कुछ देर में लगातार अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि जो अभी ऑपरेशन चल रहे हैं वहां अंदर से जो जानकारियां हैं वो बहुत छन करानी है। क्योंकि अभी कोई भी डेटा अगर हम प्रस्तुत करते हैं, उस डेटे पर अगर मुहर नहीं लगती है तो ये बात गलत होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो आधिकारिक डेटा हम तक अगर पहुंचता है कि कहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं,
और कौन कौन से सुरक्षा बल के जो टुकड़ियां हैं उन्हें लगाया गया। तो कुल मिलाकर अभी 1500 लोगों, कल 200 लोग थे, फिर 250 लोगों की बात हुई, फिर 500 लोगों की बात हुई, या 1500 की बात है कि 1500 लोगों को ये पता लगाने के लिए कि उनसे पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल किए गए। और यही नहीं कि सिर्फ एक पहलगाम की स्थिति है, इसके अलावा जम्मू के कुछ एरिया हैं और इसके अलावा पहाड़ी की तरफ, पहाड़ी क्षेत्र में जो घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ भी लोगों को डिप्लॉय किया गया है ताकि वो पता लगा पाए और अब जो सूचना तंत्र है उसे मजबूत करने। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 2 मददगार भी गिरफ्तार किए गए हैं, अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में 2 लोग हैं जो स्थानीय लोग मदद कर रहे थे आतंकियों की, उनको पकड़ लिया गया है और उनको गिरफ्तार किया गया है। टोटल 3 आतंकी थे जिन्होंने ये अटैक किया, हमला किया, प्रॉपर प्लानिंग की थी, लेकिन बिना स्थानीय लोगों की मदद के ये संभव नहीं था। और जब इसको लेकर के जांच की गई तो पता चला कि बांदीपुरा में 2 आतंकियों के मददगारों को पकड़ा गया है। पहलगाम हमले में आतंकियों को मदद करने का आरोप इन दोनों पर लगा और इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया। अब इनसे ये पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार क्या मदद की गई और कैसे लोगों का संपर्क आपसे हुआ। और चलिए हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सुमित चौधरी, जतिन और विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार देखिए जिस तरीके से अब भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों की भी लगातार तैयारी और एक्शन, और जिन लोगों ने आतंकियों की मदद पहुंचाई है, आतंकियों को मदद पहुंचाई, उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। किस तरीके से एक्शन सुरक्षा बलों का? देखिए, कल हमने जो है राजधानी दिल्ली के अंदर देखा है, सीसीएस की जो बैठक हुई उसमें 5 बड़े फैसले यहां पर लिए गए, जिसमें सिंधु जल समझौता हो, अटारी बॉर्डर को बंद करना हो, या फिर पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें भारत छोड़ने का अल्टीमेटम देना हो, और जो पाकिस्तानी राजनयिक हैं उनके लिए 1 हफ्ते का वक्त तय करना हो। यानी भारत की तरफ से पूरी तरह से साफ ये कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में भारत बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर अब टिकी हुई है कि भारत की तरफ से किस तरीके से रिटेलिएट होता है, और सबको पता है कि कुछ ना कुछ अब बड़ा होने वाला है। और बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जो इस वक्त ये पहलगाम और साथ ही जो श्रीनगर हाईवे है, ये पूरा जो रास्ता है ये कल से पूरी तरह से बंद है। इस पर बहुत ही कम मूवमेंट इस वक्त में है। जो पहलगाम से पहले के जो टूरिस्ट हैं उन्हें वहां से वापस लौटाया जा रहा है, और इसके अलावा जो लोकल लोग हैं सिर्फ उन्हीं की यहां पर आवाजाही की इस वक्त परमिशन मिली हुई है। इससे बड़ी बात यह कि ऑपरेशन जिस तरीके से कठुआ में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर गन शॉट्स जो हैं वो सुनाई दिए हैं, और इसके अलावा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो है मदद आतंकियों को पहुंचाई। क्योंकि कई खुलासे लगातार अभी तक जांच में खुलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे लगातार पहलगाम के अंदर इस घटना को अंजाम देने से पहले वहां पर मौजूद रहे। ठीक है सुमित, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि अभी आखिरकार सुरक्षा बल कैसे अलर्ट है। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपके पास आते हुए, बड़े फैसले किए गए हैं कल जो मीटिंग हुई थी उसमें, लेकिन आज क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे, कैसे यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जैसा कि अभी सुमित बता भी पा रहे थे कि 2 लोग हैं अभी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने उनकी मदद की। अभी जहां पर हम खड़े हैं ये एनएच जो है, अगर इस तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा नजर आएगा, और ये एनएच सिर्फ वही पहलगाम की तरफ जाता है। और यहाँ आज गतिविधियां बहुत कम है, क्योंकि जैसा सुमित अभी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि वो मुझसे अभी कई किलोमीटर आगे हैं और वहां से उन्होंने सूचना बताया कि यहाँ पर जो खासकर जो पर्यटक हैं उन्हें साफ तौर पर निकाला जा रहा है वहां से, और मीडिया के लिए भी बैरिकेड कर दी गई है कि आप इस दायरे से आगे नहीं जा सकते। कल 5 किलोमीटर का दायरा बनाया गया था कि 5 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और तकरीबन एक अहम जानकारी हम आपको बताते, 1500 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है, और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ग्राउंड लेवल पर स्थानीय लोगों ने कितनी मदद की है, क्योंकि बिना स्थानीय लोगों के ये सब संभव नहीं हो पाता। जिनकी जानें चली गई, जो शहीद हो गए, उनके लिए पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन ग्राउंड एक्शन लगातार जारी है। और जिन पंच प्रहारों की बात कर रही हैं आप, कि जिस तरह से 5 एक्शन लिए गए, ये बहुत बड़े एक्शन है, क्योंकि रसद बंद करना एक बड़ी बात है, और सिंधु जल समझौता इसे खत्म करने की बात, इसे रद्द करने की बात के बाद पाकिस्तान के अंदर खलबली मची है। और वहां फवाद जो हैं, फवाद कुछ बोल नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है इसलिए क्योंकि जिस तरीके से भारत की अस्मिता पर प्रहार किया गया,
भारत के सम्मान पर प्रहार किया गया, भारत के लोगों पर प्रहार किया गया, उसका यही एक निराकरण हो सकता है। और जो डिप्लोमेटिक स्टाइल है, उस डिप्लोमेटिक स्टाइल के तहत भारत की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, इसकी रिपोर्ट जो है हम आपको कुछ देर में लगातार अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि जो अभी ऑपरेशन चल रहे हैं वहां अंदर से जो जानकारियां हैं वो बहुत छनकरानी है। क्योंकि अभी कोई भी डेटा अगर हम प्रस्तुत करते हैं, उस डेटे पर अगर मुहर नहीं लगती है तो ये बात गलत होगी। इसलिए जरूरी है कि जो आधिकारिक डेटा हम तक अगर पहुंचता है कि कहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं और कौन कौन से सुरक्षा बल के जो टुकड़ियां हैं उन्हें लगाया गया। तो कुल मिलाकर अभी 1500 लोगों, कल 200 लोग थे, फिर 250 लोगों की बात हुई, फिर 500 लोगों की बात हुई, या 1500 की बात है कि 1500 लोगों को ये पता लगाने के लिए कि उनसे पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल किए गए। और यही नहीं कि सिर्फ एक पहलगांव की स्थिति है, इसके अलावा जम्मू के कुछ एरिया हैं और इसके अलावा पहाड़ी की तरफ, पहाड़ी क्षेत्र में जो घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ भी लोगों को डिप्लॉय किया गया है ताकि वो पता लगा पाए और अब जो सूचना तंत्र है उसे मजबूत करने